नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे सनातनी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है गायत्री मंत्र के बारे में। आप सभी लोगों ने गायत्री मंत्र को सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, इसके अर्थ को भी आप बखूबी जानते हैं और इसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। कई सारे सोशल मीडिया में इसके बारे में आपने सुना होगा। अक्सर एक सेलिब्रिटी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी लाइफ बदल गई। आप भी अगर इसको करते हैं तो आपकी लाइफ 100% बदल जाएगी, क्योंकि यह गायत्री मंत्र ये रिप्रेजेंट करता है भगवान सूर्य को। यह गायत्री मंत्र रिप्रेजेंट करता है वेदों की जननी मां गायत्री को। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ऐसे में आपको वेदों का ज्ञान होगा। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ऐसे में आपके अंदर से भय चला जाएगा। लेकिन गायत्री मंत्र को जपने के बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बता रहा हूँ। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपको गायत्री मंत्र से आशातीत सफलता मिलेगी। अब सभी लोगों ने गायत्री मंत्र को जपा भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को फायदा नहीं भी हुआ होगा। एक चीज तो कंफर्म है कि गायत्री मंत्र से आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। आत्मविश्वास आपके अंदर भर जाता है कूट कूट के, क्योंकि गायत्री मंत्र को पढ़ते ही जपते ही आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति का संचार होता है और यही सूर्य की ऊर्जा होती है, यही मां गायत्री की ऊर्जा है। तो गायत्री मंत्र को पढ़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो 3 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अब सुबह का जो समय होना चाहिए वो होना चाहिए जब आपका सूर्य उगता है, उसके और 8 बजे के बीच के अगर समय में आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कम से कम इस समय तो कर ही लेना चाहिए। पहला ये चरण हो गया। दूसरा चरण होता है कि अगर दिन में आप करते हैं। तीसरा चरण अगर आप जपने के थर्ड टाइम यानी तीसरा पहर यानी शाम के समय करते हैं तो भी ये गायत्री मंत्र बहुत अच्छा वर्क करता है। गायत्री मंत्र को जो इंसान अगर पूरे दिन में 3 बार 11 बार पढ़ता है, कैसे? अगर आपने एक बार किया 4 बार, दूसरी बार किया 4 बार, तीसरे पहर में आपने किया 3 बार, हो गए 11 बार। अगर आपने 3 बार और अगली बार आपने 5 बार पढ़ दिया तो भी 11 बार हो गए। तो किसी भी तरीके से अगर आप इनको इस क्रम में करते हैं, पूरे दिन भर में आप 11 बार पढ़ते हैं, तो आप जब तक आपको सफलता न मिले तब तक आप करते रहिए और देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लग जाएंगे। दूसरा नियम, गायत्री मंत्र को जब भी आप करें तो तेज तेज बोल के मत करें। अगर आपने कुछ मनोकामना मांगी, अगर आप नॉर्मल प्रार्थना के रूप में करना चाहते हैं फिर आप तेज तेज कर सकते हैं। प्रार्थना स्कूलों में भी तेज तेज होती है। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं इनसे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सनातन धर्म में, तंत्र में कही गई, साधनाओं में कही गई कि ऐसी चीजें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। तब ऐसे में आप उपांशु जब करें, यानी आप ऐसे बुदबुदाएं कि किसी को ये चीज सुनाई ना दे, तब आपको इसका कई गुना फल मिलेगा। तो गायत्री वेदों की जननी माँ है। ये आपके भय को हटा देती हैं, आपको रुपए पैसे से संपन्न कर देती हैं, आर्थिक संपन्नता आती है। आपका कोई काम जो होता है, अटक रहा होता है, वो होने लग जाता है, भय हट जाता है। कोई लंबे समय से अगर बीमारी आ रही हो जाती है। और सबसे बड़ी तो चीज है कि अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई बहुत ऐसा लगता है आपको किसी का साया है, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, जिस दिन से भी आपके घर में कोई भी एक इंसान नियमित तरीके से गायत्री का जाप करना स्टार्ट कर देगा तो अपने आप से ही वहां से ये चीज स्वतः चली जाएगी। क्योंकि जहां पर सूर्य की रोशनी है वहां पर कोई दूसरी चीज नहीं रह सकती, वहां दूसरा अंधकार तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता है। तो मां गायत्री वेदों की जननी है। मां गायत्री आपको ज्ञान प्रदान करती है। अगर आप किसी महामंत्र को गूगल पे भी सर्च करते हैं कि कौन सा महामंत्र है जो सबसे बड़ा है, तो पहला आएगा गायत्री मंत्र, दूसरा आएगा हरे राम 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 हरे हरे। तो गायत्री मंत्र को भी वेदों में मूल मंत्र कहा गया है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंत्र होता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, मन से करते हैं, तो आपको सब चीजों की शक्ति मिलती है। देखिए, सबसे पहला साधना और तंत्र में एक नियम होता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ भी करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले ज्ञान लीजिए। देखिए, एक मुझे क्वेश्चन आया था अपने YouTube में ही, मैं कल ही देख रहा था, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन था कि मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूं, क्या मैं माँ दुर्गा को अपना गुरु बना सकता हूं? देखिए, आप शिव को गुरु मानते हैं, फिर माँ दुर्गा को फिर गुरु बना लेते हैं, फिर गणेश जी को बना लेते हैं, फिर विष्णु भगवान को बनाते हैं। ये आपके स्वभाव को दर्शा सकता है, यानी आपका मन जो है वो विचलित है, वो सही है, सही नहीं है, और यही अधूरा ज्ञान है। जहां पर अगर आपको गुरु बनाना है तो हमेशा एक को बनाइए। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि आप जिस भगवान को चाहें उसको गुरु बना सकते हैं, लेकिन एक बार बनाइए, मन से बनाइए, उन्हीं को बनाइए। और उसके बाद आपको आगे आने वाले समय में एक फिजिकल गुरु की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आपकी साधनाएं सिर्फ संकेतों पर ही सिमट के रह जाएंगी, आपको इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वयं भगवान भी जो थे वो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे और गुरुओं के पास जाकर आशीर्वाद लेते थे। तो ये जो प्रथा है, ये जो नियम है, ये तरीके हैं, ये शुरुआत से ही चले आ रहे हैं, यही इसका सही तरीका है। आप किसी को भी चाहे गुरु बना सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मन को भटकाइएगा मत, कि जैसे आपने एक किसी के पीछे अपना पूरा समय दिया, आप करते आ रहे, अरे मुझे फायदा नहीं हुआ इसमें, अब मैं इसमें चला गया, अब मुझे फायदा नहीं, अब ये करना चाहिए, ये ज्यादा बलशाली है। इन सब चीजों में हमारे सीरियल्स का, हमारी चीजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश किया जाता है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो भ्रमित नहीं होते हैं, यही तो आपकी मनोवेदना है ना, कितनी स्ट्रांग है मन से। तो स्ट्रांग बनिए, हमेशा फोकस्ड रहिए। हर भगवान के अंदर शक्ति है, हर देवता के अंदर वो पावर है, बशर्ते साधना, पूजा, और वो देवता क्या मांगते हैं आपसे? मांगते हैं आपका डेडिकेशन, आपका धैर्य, और सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर विश्वास आपको नहीं है तो पत्थर, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो पत्थर ही है। ये भी मूर्तियां हैं, वो पत्थर की हैं। न मानो तो देवता, मानो तो पत्थर। तो सीधी सी बात है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का कल्याण रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।